क्लास 8 की मैथ आज शुरू करने वाले हैं। तो बेसिक से बिल्कुल शुरू करेंगे और यूनिट बाय यूनिट हर चैप्टर का जो है चलता रहेगा और देखते हैं, धीरे धीरे सारा देखते रहेंगे। जैसे सबसे पहले चैप्टर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या होती क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं परिमेय संख्या, उसके बाद आते हैं फिर चैप्टर पे। तो परिमेय संख्या की यदि बात आती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते किसको, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है, जहां जहां P तो कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या, जैसे माइनस का 5, माइनस का 500, माइनस का 3, माइनस का 17 ना। माइनस में मतलब कोई भी संख्या एकदम लास्ट से, और जीरो भी इसमें आ सकता है, 0, 15, 13, 200, इस तरह से। मतलब कुछ भी इनफाइनाइट, मतलब प्लस में भी, माइनस से प्लस तक, मतलब ये कुछ भी आ सकता है, ये यहाँ से शुरू से लास्ट तक ना। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और देखो, और इसमें क्या होता है कि P तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q होता है ना, जो Q होता है, जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि जीरो नीचे लेते हैं तो क्या होता है, मान लेते हैं कि P बराबर 5 और Q बराबर 0, ये हमको क्या दे रहा है, इनफाइनाइट, कोई सोल्यूशन ही नहीं। मतलब जीरो से यदि किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो हमेशा इनफाइनाइट आता है ना, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं आता है, इसलिए जो है जीरो हमको कभी लेना ही नहीं होता है। और आगे जो है इसके बाद, ये तो हमको पता चल गया कि ये P बराबर Q को ही हम बोलते हैं परिमेय संख्या ना। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो अब इसमें देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है कि इसका साइन क्या है। अब साइन सबका जो है ध्यान देना है कि साइन किसका क्या होता है। ये पूरा का पूरा ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये पूरा का पूरा एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है ना। और ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ये भी क्या है, परिमेय संख्या। इस तरह से हम इसको परिमेय संख्या के रूप में मान लेते हैं। अब इसका साइन क्या है, इसके आगे का जो साइन होता है ना, वही साइन होता है, प्लस या माइनस, यही दो साइन ध्यान देना होता है। इसका साइन क्या है, माइनस है। इसका साइन क्या है, अगर नहीं दिया है तो प्लस है ना। एक्चुअली में अगर नहीं दिया रहता है तो उसका मान होता है प्लस। इसका नहीं दिया है यानी कि इसका क्या है, प्लस है। इसका हो गया प्लस, इसका है माइनस, इसका तो दिया है ऑलरेडी, इसका क्या है, प्लस है, इसका प्लस है, और इसका भी दिया है, इसका माइनस, और इसका गुणे का चिन्ह है, और जो है दिया क्या है आगे, इसका प्लस है ना, प्लस है, इसका भी प्लस है। अब देखो, अब माइनस में है और ये प्लस में है ना। ऊपर वाले में अंश जो होता है इसको बोलते हैं, ऊपर वाला P यानी अंश होता है, और Q यानी हर होता है, इसको अंश बोलते हैं ना, और इसको हर बोलते हैं। ये सबको पता ही होगा जनरली। अब अंश वाला अंश में गुणा हो जाता है, हर वाला हर में गुणा हो जाता है। और यदि गुणे में कोई भी परिमेय संख्या है तो ऊपर और नीचे हर जगह डिवाइड हो सकता है, यदि हो तो। ना हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इसको दोनों गुणा करते हैं, और साइन हमेशा ध्यान देना, इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन क्या है, माइनस है। प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस। 2 तिया 6, 5 तिहाई 15 हाँ, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों में माइनस है, माइनस अभी करते हैं, पहले तो गुणा है, पहले गुणा करते हैं। ये 5/2 है और माइनस, इन दोनों का गुणा करते हैं, 3 एकम 3 है, और इसका देखो यहाँ पे साइन क्या था, माइनस, यहाँ पे साइन क्या था, प्लस, यानी यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, प्लस माइनस का माइनस ना। तो 3 एकम 3 और 6×25 30। ठीक है, अब ये तीनों किस में आ गए, एक माइनस में, एक प्लस में, एक माइनस में ना। अब तीनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना।
और हमेशा हर का ही एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेते हैं हर का। अब इसका एलसीएम आ कितना गया, 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30, यानी इसका एलसीएम आ गया 30। अब 15 से अब कितनी बार में 30 जा रहा है उसमें भाग देना है। कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में ना। यदि 2 बार में जा रहा है तो उसकी ऊपर वाले में 2 से, मतलब जितनी बार में भाग जाता है उतनी बार उसकी ऊपर वाले में संख्या में गुणा कर देते हैं। तो 15 से 2 बार में जा रहा है तो उसके ऊपर वाले में यानी कि माइनस का 12, यहाँ प्लस है तो प्लस। और 2 से कितनी बार में जा रहा है, 15 बार में, यानी कि 15 से उसमें गुणा कर देना ऊपर वाले में, 15 पचे 75, और यहाँ माइनस है तो माइनस। और 30 से कितनी बार में जा रहा है, 1 बार में, तो 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही हो जाएगा ना। उसके बाद अब देखो, अब नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा हर। अब ऊपर वाला जो हमारा अंश है वो जोड़ या घटाव में है, उसको हम जोड़ या घटा लेते हैं ना। जोड़ या घटाने के लिए जो माइनस वाला रहता है वो माइनस, तो माइनस और माइनस जब ऐड होता है तो माइनस में ही लाता है और प्लस होकर के, मतलब जुड़ करके आता है। तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा और माइनस में ही आएगा, यानी 75 तो प्लस का था और ये जुड़ जाएगा लेकिन माइनस का, यानी माइनस का 15 हो जाएगा और बट्टे में 30 है। तो बचा क्या है, 75 में से 15 गया यानी 60 और नीचे था 30, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट और 3 से 2 बार में 6, यानी आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, ऐसे ही आगे के क्वेश्चन भी करते रहेंगे आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये यहाँ पर ब्रैकेट में क्यों दिया है ये सोचना है। और ब्रैकेट में ये इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर दो दो साइन है, ये माइनस का भी है और यहाँ पर गुणे का भी ना। तो ये जब गुणा है और माइनस है यानी कि माइनस इसका साइन है, ये ब्रैकेट इसीलिए दिया है कि कंफ्यूजन ना हो कि ये यहाँ पर साइन किसका दिया हुआ है ना। तो एक्चुअली में ये ब्रैकेट इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि इसका साइन क्या है, अभी माइनस है, और इसका साइन नहीं दिया है तो प्लस है, और इसका साइन माइनस है, इसका साइन नहीं दिया है तो प्लस है, और दिया रहता है तो इस तरह से ब्रैकेट में वो ले लिया जाएगा ऑटोमेटिक ना। ठीक है, और ये इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन क्या है, प्लस। चलो अब गुणा कर लेते हैं। इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले में, नीचे वाला नीचे वाले में, मतलब अंश का अंश में और हर का हर में गुणा हो जाएगा। इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आएगा, 6, और इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आएगा, 7 पचे 35 ना। और लेकिन इसका साइन क्या था, प्लस, इसका साइन क्या है, माइनस, माइनस आएगा, प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस ना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस। ठीक है, माइनस अभी मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का पहले गुणा है तो गुणा कर लो। इसका साइन क्या है, माइनस, इसका साइन क्या है, प्लस, माइनस आ गया। गुणा होने के बाद प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस आ गया, इसीलिए हम वहां पर पहले ही माइनस लगा दिए थे। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करते हैं, 3 एकम 3, और ये 6 दूना 12। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लगा दिए, और प्लस अभी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले दो संख्याओं का यदि गुणा है तो उन दोनों का गुणा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस ही लाएगा, प्लस और प्लस का गुणा होता है तो प्लस ही आता है। ठीक है, अब इसका और इसका गुणा होगा तो 2, और 14 और 2 का यदि गुणा होगा तो 14 पच्चीस 70 ना। अब यदि हम कैंसिल आउट कुछ करना चाहें तो ऊपर और नीचे यदि कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो फिर रहने देंगे वैसे। देखो ये 3 चौको 12 ना, 4 बार में कट जा रहा है, और ये 2 एक कम, यहाँ 2 एक कम 2, 2 से ये कट गया, और ये 35 दूना 70, 35 बार में ये कट गया ना। ठीक है, अब यदि इसका एलसीएम ले, ये बचा क्या है, माइनस का 6 बट्टे 35 माइनस 1/4 प्लस 1/35, ये बचा हुआ है। अब इन तीनों का एलसीएम लेते हैं ना। ठीक है,
लेते हैं एलसीएम आता क्या है, 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140 ना, इसका एलसीएम आ गया 140। ठीक है, अब यहाँ साइन क्या है, माइनस, माइनस ही रहेगा। और 35 से कितनी बार में आ रहा है 140, 4 बार में, तो ऊपर वाले में 4 से गुणा, यानी 6 चौक 24। यहाँ भी माइनस था तो माइनस, और 4 से कितनी बार में आ रहा है, 35 बार में, 35 बार में आ रहा है तो 35 से इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 से 1 में गुणा हुआ 35 से, तो 35 आ गया। फिर प्लस का है तो प्लस, अब 35 से कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में, तो ऊपर गुणा होगा 4 से, यानी 4। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये प्लस में है, तो हम लोग करते क्या है कि जो माइनस में होता है उसको आपस में ऐड करते हैं, जो माइनस में होता है वो आपस में ऐड हो जाता है और माइनस का साइन आता है। जो मान लेते हैं कि ये 5 प्लस का 5 है, और ये यदि जोड़ देते हैं 10 प्लस 5, ये भी इसका साइन क्या है, नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली प्लस है, और प्लस जुड़ करके कितना आ रहा है, 15, और वो भी कौन सा साइन, 15 किसका साइन लेकर आ रहा है, प्लस का ना, तो प्लस का साइन लेकर आ रहा है। तो ऐसे ही माइनस का 10 और माइनस का 5 यदि जोड़े तो ये माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, आएगा तो 15 ही, लेकिन माइनस का साइन लेकर ना। ये साइन जो है, साइन उसका जो है यदि साइन डिफरेंट होता है जोड़ में, यदि साइन डिफरेंट होता है तो घटाव होता है, लेकिन यदि साइन सेम होता है तो उन लोगों का जोड़ हो जाता है, और साइन वही लेकर के आता है जो साइन रहता है उसका। अभी साइन क्या था, प्लस, तो प्लस लेकर आया, अभी साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लेकर आया। इसी प्रकार से इन दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो ये दोनों कौन सी साइन लेकर आएंगे, हाँ माइनस ना, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब जोड़ो आता क्या है, 5 4 9, और ये 3 और 2 5 ना, 59 आ गया। और ये प्लस का क्या है, 4, और बट्टे में क्या है, 140 ना। अब यदि, अब क्या बोला है कि 4 प्लस का है और 59 माइनस का है ना, तो 4 में से एक्चुअली जो प्लस वाला होता है उसी में से माइनस वाला घटाया जाता है ना, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि जो प्लस वाला है वो छोटी संख्या है, और जो घटाना है वो हमारी बड़ी संख्या है, तो उसमें से इसको तो हम घटा नहीं सकते, तो इसमें क्या करते हैं कि उल्टा घटा देते हैं, जो बड़ी संख्या रहती है उसमें से हम छोटी संख्या घटा लेते हैं ना, और उल्टा जब घटाते हैं, मतलब जिसमें से घटाना है उसमें से ना घट करके उल्टा यदि घट रहा है तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। क्लियर, तो इसमें से अब 4 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 55 बचेगा, और माइनस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि उल्टा घटाएं, इसमें से घटाए हैं ना, उल्टा घटाएं इसमें से, 4 में से तो ये 59 घट नहीं सकता, तो 59 में से हम 4 को घटा दिए, 55 आ गया, और नीचे था 140 ना। ठीक है, अब किसी भी संख्या से ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं, एक संख्या से, किसी भी संख्या से ऊपर और नीचे डिवाइड हम कर सकते हैं, या गुणा कर सकते हैं, या जोड़ या घटाना कुछ भी, मतलब उसमें गुणा या भाग जो भी हम करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई जो है मतलब बदलाव नहीं आता है ना। तो ये 5 से करते हैं, 5 11 में 55, और ये 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, और 5 5 वाटे 40 ना, 28 बार में कट गया। अब कुछ कट रहा है क्या, 11 बटे, यानी कि ये आंसर हो गया माइनस का 11/28। क्लियर, ऐसे ही आगे के भी क्वेश्चन होते रहेंगे, तो सोच रहे हैं यहीं पर एंड किया जाए अब नेक्स्ट डे ना। थैंक यू।